बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम बना रहे हैं जी स्मोकी कोफ्ता बिरयानी। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ये कोफ्ते लिए हैं, सब्ज़ मिर्च है क्रश्ड, अदरक लहसुन का पेस्ट है, पुदीना और टमाटरों का पेस्ट है, प्याज है, शान मसाला है और धनिया, दही और ये इमली को मैंने पानी में भिगोया। बाद में इसको मैं पल्प अलग कर लूँगी गुठलियों से। और ये मैंने कढ़ाई ली है और उसमें मैंने प्याज डाले हैं और ये मैं थोड़े गोल्डन ब्राउन करूँगी, पिंक नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़े से गोल्डन ब्राउन होंगे तो ये अच्छा मसाले की लुक आएगी। दूसरे नंबर पे ये मज़े के लगते हैं। और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है अंदर। ये मैंने डाला जी 2 टेबल स्पून। और इसको आपने अच्छी तरह भूनना है। और ये साथ ही मैंने जो है 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा थे टमाटर, और उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। तो उसको आप पेस्ट बना के डालें और उसको जो है ना अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, क्योंकि कट करके डालें तो छिलके नज़र आते हैं। और साथ ही मैंने जो इसमें डाल दिया है जी बिरयानी मसाला, और ये मैंने स्पेशल वाला लिया और इसका जायका बहुत अच्छा है। तो 3 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, आप अपने जायके के हिसाब से डालें। और इसको जो है अच्छी तरह आपने मसाले को भूनना है ताकि इसमें कोई कच्चापन ना रहे और जो है बिल्कुल घी अलग हो जाए। उसके बाद साथ ही आपने ये कोफ्ते डालने, सारे डाल के आपने जस्ट इसको 5 मिनट के लिए स्टीम देनी है, ताकि कोफ्ते जो हैं वो ना टूटे ना बाद में भूनने से। ये देखें, ये मैंने 5 मिनट की हल्की आंच पे स्टीम दी है, उसकी वजह से जो है ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। और ये कोफ्तों की रेसिपी जो मैं दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके चेक करें। ये बहुत मज़े के कोफ्ते बने थे, तो इसको आप ट्राई करें। और ये देखें जी, मैंने दही डाला है ऊपर 1 कप। दही डालने का ये फ़ायदा होता है कि मसाले का जायका बहुत लजीज हो जाता है। और ये इमली का पल्प जो मैंने आपको दिखाया था, वो अंदर से गुठलियाँ निकाल दी है मैंने। असल में सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके इसलिए डाली हैं कि कोई भी चीज़ मुंह में ना आए और उठा के अलग से जो है ना करनी पड़े प्लेट्स में। ये फूड कलर जो है रेड कलर का, वो मैंने थोड़ा सा डाला है, जो है ना इसके कलर से बिरयानी का रंग बहुत मज़े का आएगा। ये देखें आपके सामने माशाल्लाह जी कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। फिर मैंने इसको ढक के और पकाया और टमाटरों का भी पानी खुश्क हो गया और ये कोफ्ते भी तकरीबन माशाल्लाह हमारे गल चुके हैं। साथ ही जो है मैंने धनिया पुदीना डाल दिया है, बारीक कट है, और हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं वो डाली मैंने। और साथ ही आप इसको अच्छे से भून लें ये सारी चीज़ें डाल के, ताकि मसाला जो है वो यकजा हो जाए। और ये मैंने लेमन जूस डाला है 2 टेबल स्पून, ताकि इससे जायका जो है बहुत अच्छा आए बिरयानी का, खट्टा और मज़ेदार सा। और साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो ये देखें जी, मैंने पतीले में ऑयल डाला है थोड़ा, और उसको पूरे चारों तरफ उसके घुमा के लगा दिया, ताकि चावल जो है वो चिपके नहीं उसके साथ। फर्स्ट लेयर जो है वो चावलों की आप ऐसे लगाएं। साथ ही आप उसके ऊपर मसाला डालें कोफ्तों वाला, तो पूरी तरह फैला के। तो उसके बाद जो है आप फिर चावलों की सेकंड लेयर लगाएं। और ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े की लग रही है। तो मेरे मुंह में तो पानी आना शुरू हो गया है दोबारा से, अब खा के भी। तो जब मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे फिर से जो है ना बिरयानी की याद आना शुरू हो गई। तो ये ऊपर आपने फिर लास्ट लेयर चावलों की लगा के पुदीना धनिया जो है आपने ऊपर डालना है, और डाल के तो साथ ही जो है आप टमाटर फैला दें। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह की शान, और कितना खूबसूरत है। और उसके बाद जो है आप टमाटरों की लेयर लगाएं और साथ ज़ीरा जो है वो मसल के वो डालें उसके ऊपर। और फूड कलर है रेड कलर का या जर्दा रंग, जैसे आपको जो पसंद है वो डाल लें। और उसके बाद जो है ये देखिए थोड़ी सी जगह बना के ये आप इसके अंदर रखें। आप रोटी का टुकड़ा भी रख सकती हैं, फॉइल पेपर भी रख सकते हैं, ऐसे कोयला इसके अंदर रख के। तो वो जो ऑयल ऊपर डालें आप, और इसका सारा स्मोक जैसे ही उठे आप उसके ऊपर से अच्छी तरह उसको कवर कर दें, ताकि सारा स्मोक जो है वो चावलों के अंदर और सारे मसाले के अंदर जो है वो चला जाए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जो भी खाएगा और वो बोलेगा वाह जी वाह, क्या बात है बिरयानी की। तो ज़रूर ट्राई करें अपने घर में बना के, मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी कैसी बनी थी। तो अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा, हम भी इंशाल्लाह आपको दुआओं में याद रखेंगे।
तो आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। और मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।